बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। ये कुछ उसके ग्राफ्स, उनके ग्राफ्स हैं। वैसे तो इंतहाई कम्प्लेक्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतने कम्प्लेक्स नहीं है। क्लियर। अगर आप लोग पिछले वीडियो देख चुके हैं तो ये इंतहाई ही ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसकी कहानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ फर्स्ट फार्मूला इस तरह हम डिराइव कर चुके थे। log 10 AT का मतलब ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम। क्लियर। जीरो टाइम के बगैर देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो टाइम आप लेते हैं उसे हम AT बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, सो log concentration of A at any time is equal to negative KT divided by 2.303 log 10 A0। क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये log A0, ये log AT इसको हम y एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं? y एक्सिस पर। देखिए log 10 AT, log 10 का क्या मतलब है? देखिए, log की रूल्स टाइप्स हैं। क्लियर। तो बेसिकली हम log 10 यानी वो log जिसकी बेस क्या है, किस चीज़ के बराबर हो, 10 के बराबर हो, बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर। क्लियर। क्यों, इसके और टाइप्स भी हैं, देख सकते हैं आप हमारे पिछले वीडियोस। क्लियर। अच्छा, देखिए इसको हम क्या मानते हैं। देखिए फार्मूला याद होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह का फार्मूला। क्लियर। बेसिक क्लियर करें, पीछे वीडियो जरूर देखें। देखिए y एक्सिस पर ये है, x एक्सिस पर t है, नेगेटिव k डिवाइड बाई 2.303 उसकी स्लोप है। क्लियर। समटाइम इस तरह होते हैं कि वो क्या देते हैं, मतलब कंसंट्रेशन देते हैं आफ्टर सम टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद जो कंसंट्रेशन होती है वो देते हैं। क्लियर। टाइम भी देते हैं। और अब से क्वेश्चन कुछ यूं होता है, या सपोज देखिए इस तरह होता है, यहां पर देखें या फिर यहां पर देखें, वो आपसे पूछते हैं कि सपोज ये स्लोप है। अब इस स्लोप में के की वैल्यू, के की यूनिट क्या होगी। क्लियर। सो वो स्लोप में कुछ एंगल देते हैं, 10 जो एंगल देते हो यहाँ पुट कर लें, 10 एंगल इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2.303। सो सिर्फ सिंपल वो एंगल देंगे, एंगल पुट करेंगे, उसका टेंजेंट मालूम करेंगे, फौरन आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, के की यूनिट आ जाएगा। क्लियर। तो हम इसकी स्लोप अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है। क्लियर। जानते हैं आप लोग। देखिए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर। ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखें, इसको हम y एक्सिस मानते हैं, इसको हम इस t को हम x एक्सिस पर मानते हैं। देखें x एक्सिस, इस m को m और माइनस के डिवाइड बाई 2.303 इसका स्लोप है। क्लियर। इस तरह क्यों है? नेगेटिव की वजह से। अच्छा, ये तो बेसिकली हम डिस्कस किया, लेकिन इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीजेस। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टाइम स्पेंड हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्लियर। इजी है, इस ग्राफ से देख लें। देखिए सपोज इसको मैं 0 सेकेंड, इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। सो देखिए जो टाइम गुजरता जाता है, कंसंट्रेशन कम होती जाती है। देखिए कंसंट्रेशन को देखें, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, थोड़ा कम और कम और कम और कम होता जाता है। देखें। क्लियर है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस in zero order reaction till the concentration becomes zero. Clear?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस पॉइंट पर क्लियर ए नॉट बराबर होता है AT के, क्योंकि इस पर जो रिएक्शन स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ए नॉट और AT आपस में बराबर होती है। लेकिन इस पॉइंट पर AT बराबर होता है 0 के। इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की वो 0 हो जाती है। क्लियर? उन तमाम स्टूडेंट्स की मुश्किल होगी जो पिछले लेक्चर नहीं देख चुके हैं। क्लियर? वो देखने फिर आए। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A⁻⁴ मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, देखें रेट उनका डायरेक्ट रिलेशन है K के कंसंट्रेशन के साथ। फिर देखें ए का जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उनका डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है देखें, डायरेक्ट रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ। ये तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, के आ जाएगा। अच्छा, ये तो रेट है, रेट क्या है वो वाई एक्सिस पर लगाते हैं, कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पर लगाते हैं। क्लियर? जो डिपेंडेंट टर्म होता है, देखिए रेट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, जो डिपेंडेंट पैरामीटर होती है उसको हम वाई एक्सिस पर, जो इंडिपेंडेंट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पर लगाते हैं। देखिए रेट जो होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, जो डिपेंडेंट होता है उसको हम वाई पर लगाते हैं। अच्छा देखें, अब रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, एक के डबल करने से दूसरा डबल होता है, एक के ट्रिपल करने से दूसरा ट्रिपल होता है। क्या मतलब कि उनके दरमियान लीनियर रिलेशन है, लीनियर प्रोपोर्शन है, एक के बड़ा होने से दूसरा भी बढ़ता है। क्लियर? तो इसका स्लोप किस चीज के बराबर होगा? इसका स्लोप बराबर होगा, देखें ये इस्तेमाल हुआ। क्लियर? इसका जो स्लोप बाकी बचा वो बराबर है K के। क्लियर? K के बराबर है। इजी है, आसान तरीके से समझा रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट लॉ, एक्सपोनेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर? प्रूफ कर चुके हैं। अब देखें, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है हमारा? टाइम। ये हमारा क्या है? रेट। अब देखें, यहाँ ये हमें क्या बताती है? यहाँ पर वो बताते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट क्या हो रही है? रेट डिक्रीज हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्या डिक्रीज हो रही है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अच्छा, सो रेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिक्रीज हो रही है। देखें, यहां पर मैं इस तरह करता हूं कि देखें, मैं इसकी जगह ये नोट कर लें, फिर मैं थोड़ा और लिखता हूँ इसकी बजाय। टी को मैं 0 कंसीडर करता हूं। जब T 0 होगा तो K 0 हो जाएगा। क्लियर? जब K 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो बेसिकली इस तरह है ना, देखें इस फॉर्म को देखें, K A0 क्लियर डिवाइड बाय कुछ U है। क्लियर? तो अगर ये टर्म 0 हो जाए तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? जब ये 1 के बराबर हो जाए तो क्या मतलब कि फर्स्ट एट द बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन और ये आपस में बराबर थे। क्लियर? अच्छा, इस
इस टाइप को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डिटेल ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर देखें, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस kt। क्लियर? तो कंसंट्रेशन को हम y एक्स पर लगाते हैं, टाइम को हम इस पर लगाते हैं, क्योंकि ये फिर से एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन गिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ, क्लियर है? क्योंकि उसमें स्लो कंसंट्रेशन कम होती जाती है। क्लियर? इक्वेशन से हमने प्रूफ किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो लाइफ टाइम होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्लियर? तो वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहां पर देख लें, जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो बराबर होता है इसका। तो हाफ लाइफ को हम y पर लगाते हैं और कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। देखें, ये दिस इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो यहाँ पर आपको कोई कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही। इट मीन्स कि उसके दरमियान कौन सा रिलेशन है। देखिए, इसके दरमियान इस तरह रिलेशन होगा। क्लियर है? टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इस तरह रिलेशन है। मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हम इक्वेशन से बात कर रहे हैं। क्लियर? इक्वेशन को देखें, हाफ लाइफ सिंपल डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ के पर, बाकी किसी भी कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है या घटती है, नो प्रॉब्लम, हाफ लाइफ वही रहेगा। क्लियर है? सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर ये 8 ग्राम है। 8 ग्राम कोई चीज का हाफ लाइफ अगर फर्स्ट ऑर्डर वे करता है तो 2 मिनट में 4 हो जाता है। अगर इसको हम 16 ग्राम ले लें तो इसका हाफ लाइफ क्लियर 8 हो जाएगा 2 मिनट में। क्लियर? टाइम नहीं बदलता, टाइम वही रहेगा। अगर कोई रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर वे करता है तो उनका फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, उनकी जो क्या है हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, सो इट्स रेट विल बी यूनिफॉर्म। क्लियर? अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, इक्वेशन है log e की पावर नॉट, ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है। क्लियर? इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इसको हम y पर लिखते हैं। इसको हम देखें, ये भी उसी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये और ये इसे हम y एक्सिस पर लिखेंगे इसे। क्लियर? अच्छा, इसको हम तरफ t के शो करते हैं, माइनस के स्लोप को शो करती हैं, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और t हमारे x एक्सिस को शो करती हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिक्रीज होगी। तो ट्रिक्स कुछ यूँ है कि जहाँ पर एक्सपोनेंशियल हम लगा रहे थे वहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है, और जहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं लगा रहे वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप यहाँ पर है, नेगेटिव स्लोप, और जहाँ पर k की वैल्यू नेगेटिव है वहाँ पर स्लोप इस तरह होगा, और जहाँ पर k की वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ इक्वेशन इस तरह होगा। ट्रिक्स है, ध्यान से सुन लें। क्लियर? ये तो वैसे हमने शेयर की क्योंकि हर एक स्लोप अपने लिए लॉन्ग इंट्रोडक्शन की ज़रूरत रखता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम्स को जॉब के हवाले से हो या फिर टेस्ट के हवाले से हो अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें तो ये यहाँ ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? सो
लिख लें, राइट डाउन कर लें, बार बार पढ़ लें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो गो बैक एंड सी एंड वॉच आवर प्रीवियस वीडियोज। You will watch our previous video? Come at YouTube and search Learning Group RF, and also first and zero order of the reaction. Then you can watch our previous videos about order of reaction. So thanks.